बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2021। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख के ले लो, वादा है मेरा। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हो सके कोई क्वेश्चन स्किप करो, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाए। इसलिए क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मेशन होता है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। 373 केल्विन पे हम लोग हीट करते हैं। तो 373 केल्विन यानी कि अगर इसको सेल्सियस में बदलना है तो इसको 273 से हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 373 बोलेंगे, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग NaOH के जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे कि NaOH का जो प्रिपरेशन होता है वो अक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से होता है। तो अक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्राइन। क्लियर है। तो ब्राइन किसको बोलते हैं, अक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। चलिए याद रखेंगे हम लोग, ब्राइन किसको बोलते हैं, अक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन किसका है, एक मेटल का, किसके साथ, एक बेस के साथ। तो हम लोग इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टार मार्क भी लगाए थे इस रिएक्शन में। जब जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH और Na जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ नहीं होता है। ये NaOH में NaO माइनस में टूटता है और H प्लस में, और NaO माइनस Zn के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाता था, सोडियम जिंकेट। क्या बनाता था, Na2ZnO2, जिसका नाम होता था सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ H अपना क्या बना लेता था, H2। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले हम लोग सारे सॉल्ट्स को देख ले क्या क्या दिया हुआ। ब्लू विट्रोल, फॉर्मूला हम लोग को याद होगा ब्लू विट्रोल का, CuSO4.5H2O। तो देखिए वाटर है यहाँ पे। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसमें कोई वाटर नहीं है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सारे फॉर्मूला लिख दे रहे, एक बार रिवीजन के तौर पे आप लोग याद कर लीजिएगा। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, और यहाँ भी था। तो NaCO3 में वाटर नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride। हाँ, जब भी सोडियम क्लोराइड गैस को प्रिपेयर करते हैं ह्यूमिड डे में, तो उसको एक गार्ड ट्यूब से हम लोग पास करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। मोल्टन डेस, ह्यूमिड डेस है, तो उसमें एयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। तो उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग किसका गार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है, ऑब्जॉर्व करना, किसको, मॉइस्चर को। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से या गैस से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, तो सबको पता होगा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एक ऑप्शन हमारा हो जाएगा सॉल्ट का फॉर्मेशन। और एक और चीज़ क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे हीट रिलीज होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन डी 2 और 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ
अभी हम लोग ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला पढ़े थे, CuSO4.5H2O, हीट करने पे वाटर रिमूव हो जाएगा, तो उसका कलर जो होता है ब्लू से कहाँ आ जाता है, वाइट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड, ऑलरेडी लिटमस के बारे में हम जानते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है, तो एक तो ऑप्शन हमारा लिटमस सही हो जाएगा। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, टर्मरिक एसिड में नो रिएक्शन होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा चेंज हो जाता है, रेड। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4, यानी कि 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्वेश्चन आपका इंडिकेटर्स के ऊपर हो गया, तो इंडिकेटर्स को भी हम लोग ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है। फिनोफ्थलीन पिंक होता है बेस में, लिटमस बेस में ब्लू होता है, एसिड में रेड होता है, टर्मरिक एसिड में नो रिएक्शन और बेस में क्या हो जाता है, रेड। क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है और येलो हो जाता है किसमें, बेस में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई ऐसा ही क्वेश्चंस पूछता है जो प्रैक्टिकली रिलेटेड हो और थोड़ा बड़ा होता है लैंग्वेज, तो लोग डर जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट with each other to form HCl gas. Blue litmus paper is brought near the mouth of the delivery tube to check the presence of HCl acid, but no change is observed in the color of litmus paper. तो जी हाँ, हम लोग को पता है कि लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज होता है जब वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर ड्राई होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे जो लिटमस पेपर रहा होगा वो क्या रहा होगा, ड्राई रहा होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन ए, लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई लिटमस पेपर है, इस वजह से वहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत, याद रखेंगे हम लोग, लिटमस पेपर तभी कलर चेंज शो करेगा जब वो कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। इस बात को अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कौन चेंज करता है, तो CO2 चेंज करता है। तो CO2 किसके प्रेजेंस में मिलेगा, एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड। पहले एक क्रश सेल का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, CaCO3। तो ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया। तो मेटल कार्बोनेट CO2 कब देता है, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। तो यहाँ पे एसिड का ऑप्शन क्या दिख रहा है, NaCl सॉल्ट है, LiCl सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, तो HCl हमारा जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। एसिड हमारा कौन है यहाँ पे, HCl। एसिड के साथ ही मेटल कार्बोनेट CO2 रिलीज करता है। यहाँ पे रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो ये क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 जो होता है सिलेक्ट लाइम के साथ पास करने पे CaCO3 बना लेता है। ये मिल्की वाइट होता है और ये लाइम वाटर कहा जाता है। क्लियर है, हम लोग किए। नेक्स्ट है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो चलिए एक रिएक्शन करके देख लेते हैं NaOH और HCl का। NaOH प्लस HCl गिव्स आउट क्या, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है। ये रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, यानी 1 मोल ऑफ NaOH के लिए 1 मोल ऑफ HCl की ज़रूरत है। यानी 10 ml अगर NaOH होगा तो उसके लिए कितना बोला गया है, 8 ml ऑफ HCl। तो अगर NaOH को 20 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये दुगना कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, दुगना। यानी 8 का दुगना क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि इक्वली मोल में दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ट्वाइस होगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस। क्लियर है। तो 8 है तो 8 का ये क्या हो जाएगा, 16। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, पेट में जब जलन होती है तो हम लोग कैसा मेडिसिन यूज करते हैं, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम लोग, एंटासिड्स। क्या बोलते हैं उसको, एंटासिड्स, याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, H+ कंसनट्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है ये सोल्यूशन कैसा होगा। तो हमने pH निकालने का फॉर्मूला बता रखा था। तो pH क्या होता है, pH होता है माइनस log ऑफ H+ आयन कंसनट्रेशन। तो माइनस log, और H+ कितना है, 10⁻⁻⁴
5। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि 10 की पावर में कुछ भी होता है लॉग में तो वो कहाँ होता है, बाहर निकल जाता है। तो माइनस पहले से यहाँ पे और इधर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -5 और log 10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 और log 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 5। तो 5 pH वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिक। ठीक है, pH 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है, और 7 पे वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर है, pH का फॉर्मूला क्लियर है, माइनस log ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, और 10 की पावर में अगर कुछ भी होता है तो वो log में बाहर आ जाता है। तो हमने -5 को बाहर ले लिया और log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्लियर है, चलिए 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेस विच इज अ बेस बट नॉट अल्कली। कौन इसमें बेस है बट अल्कली नहीं है। तो हम लोग को पता है फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली के साथ साथ, बेस के साथ साथ अल्कली भी होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वाले कौन कौन से हो जाएंगे, NaOH और KOH। Fe जो है वो बेस तो है, OH लगा हुआ है तो, लेकिन वो अल्कली नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वॉज पुट ऑन ए pH पेपर, पेपर टर्न ब्लू। ठीक है, pH पेपर में डाला गया और वो ब्लू कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया। द लिक्विड सैंपल, अब ब्लू कलर किसका होता है, तो सबको पता है बेस का जो कलर होता था वो ब्लू होता था। ठीक है, तो इसमें लेमन जूस में क्या है, एसिड है। लेमन जूस में क्या है, सिट्रिक एसिड है। HCl ऑलरेडी एसिड है, इथेनोइक एसिड दे ही रखा है। तो ऑप्शन हमारा बच क्या जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 13, इट मीन्स दैट इट इज। तो चलिए यहाँ पे सारा कंसेप्ट आ जा रहा है वीक और स्ट्रॉन्ग का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं pH के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 से 3 के बीच में, 3 से 7 तक वीक एसिड, 7 से 10 तक वीक बेस, और 10 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 10 से 14 के बीच में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्गली बेसिक, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स, ऑरेंज एक्स्ट्रा हैव सॉवर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो किसी भी फ्रूट्स में जो सॉवर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, हम लोग याद रख लेंगे, सिट्रिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड की वजह से। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, जिंक ग्रैनुल्स ऑन हीटिंग विथ एन एसिड गिव्स जिंक सल्फेट। तो देखिए सल्फेट बन रहा है, यानी कि ऐसा एसिड किसके साथ बन रहा होगा, सल्फेट के साथ। तो सल्फेट के साथ हमारा एसिड क्या हो जाएगा, तो पहले तो एसिड पता चल गया क्या है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब भी हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सॉल्ट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, X जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और Y जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ये बात हमने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। एक्वा रिजिया ये एक मिक्सचर होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, HCl और HNO3 का, और ये दोनों मिक्स किए जाते हैं किस रेशियो में, 3:1 में। याद क्या रखेंगे, एक्वा रिजिया। ये गोल्ड को डिसोल्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एसिड मिलाए जाते हैं। कौन कौन से एसिड, HCl और HNO3। HCl और HNO3, HCl का रेशियो क्या होता है, 3, और ये होता है 1। क्लियर है, नेक्स्ट है, मेनी सॉल्ट्स ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम एटमोसफियर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो एटमोसफियर से वाटर ऑब्जॉर्व करने वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डेलिक्वेशंस। क्या बोलते हैं, डेलिक्वेशंस। याद रखेंगे, डेलिक्वेशंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जब साउंड रिलीज करता है कोई रिएक्शन में तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, हीट भी रिलीज होता है, साथ साथ साउंड भी रिलीज होता है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर होता है सिंपली, और एडिशन रिएक्शन मीन्स ऐड होता है कोई भी चीज़। नेक्स्ट 21, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका और डाइल्यूट HCl हो गया,
तो ये देखो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक होता है, और बेस और ये एसिड हो गया, तो ये क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर। तो CuCl के साथ रिएक्ट कर लेगा सॉल्ट और प्लस H2O बना लेगा। तो CuCl2 जो बन रहा है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन। CuCl2 का कलर याद रखेंगे क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है कर्ड कैनॉट बी स्टोर्ड इन। अब देखो कर्ड में क्या होता है, सबको पता है कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2COOH। तो ये एसिड होता है, ये जनरली क्या करता है, रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, कॉपर में रखोगे तो रिएक्ट कर लेगा, ब्रास में रखोगे तो रिएक्ट कर लेगा, ब्रोंज में भी रखने पे वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। इसलिए दही को हमेशा हम लोग किस में रखते हैं, स्टील में। किस में रखते हैं, स्टील में। तो किस में नहीं रखेंगे, ये क्वेश्चन किसके पूछा है, नहीं रखने का, तो नहीं किस में रखेंगे, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 का ऑप्शन क्या है हमारा, बी। क्लियर है, ये 1 है, 2 लिखा गया है, ये 1 है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। तो अभी हमने बात किया इंडिकेटर्स का, तो फिनोल्फथलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या है, बेस है। अगर बेस है तो फिनोल्फथलीन बेस को किस में चेंज कर देता है, पिंक में। किस में, पिंक में। तो याद रखेंगे पिंक। नेक्स्ट है NOH इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NOH। तो ये बात अभी हमने शुरू में ही किया कि NOH के प्रिपरेशन किससे करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl से। किससे करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसको किस नाम से जानते हैं, ब्राइन। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, मतलब समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में रखेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को। और उससे किसका प्रिपरेशन किया जाता है, NaOH का। तो इसमें क्या होता है रिएक्शन की NaCl प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 बनाता है। इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी याद रखेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, NOH का। क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और NOH एक अल्कली का फॉर्मेशन होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे किसको लिया जा रहा है, तो यहाँ पे लिया जा रहा है HCl को और NOH को। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये रिएक्ट करते हैं तो कैसा सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। इनका जो pH होता है किसके बराबर होता है, 7 के। किसके, 7। तो यहाँ पे कुछ कलर दे रखा है, 1 पे रेड दे रखा है, इसका ब्लू दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है, 8 का 7, 8 का दे रखा है ग्रीन। हमें किसका चाहिए, 7 का। तो ये ना ग्रीन होगा, ना रेड होगा, ना ब्लू होगा। तो इसका कलर कुछ कैसा होता है, जस्ट ग्रीन के मिलता जुलता होना चाहिए, यानी कि येलोइश ग्रीन। क्या याद रखेंगे, येलोइश ग्रीन। ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें हम लोग कलर NCERT में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत दिमाग में चीज़ों को रखेंगे। ये बेसिकली कंसेप्ट किसका दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो है हमारा वीक है, तो इस दौरान जो pH होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो इस दौरान जो pH होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7। और वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, वीक एसिड और वीक बेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये हम लोग बात ज़रूर याद रखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये था हम लोग का टॉप 25 MCQ फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।